नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजेंद्र नगर विधानसभा वार्ड 140 इंद्रपुरी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार अमरजीत सिंह बबलू जी, जो कि इनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह ये अपनी चुनाव की रणनीति को लेकर चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, इस विषय पर आज इनसे बात करने आए। सर, पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। पहले मेरा नाम अमरजीत सिंह बबलू, मैं वार्ड नंबर 140 इंद्रपुरी का निवासी हूँ। तो सर, आप जो इंडिपेंडेंट आप जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आपके मन में इस तरह का ख्याल कैसे आया था? देखिए, इस टाइम पे बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो कैंडिडेट इस लायक नहीं है कि वो निगम पार्षद की सीट पर बैठ सके। इस वजह से मैंने नहीं, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सब ने एक निर्णय लिया कि एक ऐसे लायक कैंडिडेट को हम लाएंगे और उसी को जिताएंगे। तो इसी वजह से इन लोगों के आदेश पे, मेरे भाइयों के आदेश पे, ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरना चाहिए मैदान में। सर, जैसे हम वार्ड 140 से आप जैसे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो बेसिक क्या क्या समस्याएं पब्लिक की बनी हुई हैं? समस्या बहुत सारी हैं जी। पिछले 15 सालों से यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के थे। 15 सालों में बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो निगम पार्षद को करना चाहिए। पिछली बारी की निगम पार्षद भी आती थी, माननीय अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन दिवस पे आके फ़ोटो खिंचवा के, सेल्फी खिंचवा के, एक पेड़ पौधा लगा करके किसी भी पार्कों में चली जाती थी। बस यही शक्लें दिखाने का काम था और कोई काम बीजेपी के निगम पार्षदों ने हमारे यहाँ पर कुछ नहीं किया। कूड़ा ही कूड़ा है यहाँ पर। सर, जिस तरह आप लोगों से मिल रहे हैं, आपके भी कोई अपने मैनिफेस्टो हैं, जिस तरह आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या बात रख रहे हैं आप अपनी? सबसे पहले तो मैं, हमारे यहाँ के कृषि कुंज का एक कूड़ा है, कूड़े का खत्ता है, उसको मैं हटवाऊँगा यहाँ से। क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार आते हैं, जो हमारी बहन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं, वो पहले ही गेट पर देखते हैं, कहते हैं तो एंट्रेंस ही गंदी है, ये तो एंट्रेंस ही गंदी है। तो देखते हुए कहते हैं यहाँ रिश्ता क्यों करें, इस गंद में थोड़ी हम रिश्ता करेंगे। ठीक है, वहाँ से आओ, इतनी स्मेल आती है। सबसे मेन वजह तो ये है कि हम अपने वार्ड को चमकाना चाहते हैं और इतना सुंदर बनाना चाहते हैं कि पूरी दिल्ली में इससे बढ़िया वार्ड कहीं का नहीं होगा। तो सर, आपको कॉन्फिडेंस, आपको उम्मीद है कि जनता आपको पूरा सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, मेरी पूरी जनता ने, मेरे जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, मुझे सपोर्ट किया, मुझे खड़ा किया। ये उनका प्यार ही तो है, ये उनका सपोर्ट ही तो है। इससे पहले आप और किसी पार्टी में रहे या आपने ये पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए जी, पार्टियों की बात रही तो पार्टी किसी भी तरीके की, कोई भी पार्टी हो, हम समर्थन एक निगम पार्षदी में हम समर्थन एक अच्छे आदमी का करते हैं। पार्टी, किसी भी पार्टी ने कोई ऐसा कैंडिडेट ढंग का नहीं उतारा कि जिसका हम समर्थन कर सकें। इसीलिए मेरे भाई और बहनों ने मुझे आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे उतारा है और मैं जीत के भी रहूँगा इस बार। मैं क्या, ये मेरा पूरा परिवार है। जी। हम सब पूरा वार्ड नंबर 140 अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के साथ जीत के रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना पहले नाम बताइए। तो मेरा नाम मनदीप सिंह है। तो अमरजीत भाई यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ का? तो माहौल बहुत बढ़िया है, जनता का अपार प्यार मिल रहा है। जिस गली में जाते हैं तो यही बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया तो किया, इनके साथ सिर्फ धोखा किया। तो मगर आपके सामने सर आम आदमी भी है, यहाँ से बीजेपी भी है, तो किस तरह का यहाँ का कॉन्फिडेंस हमारे को अपने ऊपर पूरा है और ये सीट हम निकालेंगे और 110% निकालने वाले हैं। इनके मुंह पे जनता आपकी बारी जूता मारेगी, क्योंकि इनको हर बारी जिताया इन्होंने। जब भी आए इन्होंने झूठे वादे करके पब्लिक से वोटें ली हैं और उसके बाद वोटें लेने के बाद ये बीच में पब्लिक के नहीं आए, ये पब्लिकली हुए नहीं कभी। सिर्फ आते हैं, वोटें इकट्ठी करते हैं केजरीवाल के नाम पे, ये कर दिया, वो कर दिया, बस यही उल्टी बातें करते हैं। केजरीवाल खुद आके झूठे वादे करके गया पब्लिक के बीच में। उसके बाद 5 महीने हो गए, 23 जून को विधायक का इलेक्शन था, री इलेक्शन जो हुआ था, उसने इतने झूठे वादे करके गया कि मैं ये करवा दूंगा, रोड ठीक करवा दूंगा, रेलवे लाइन का पुल खुलवा दूंगा, रेलवे लाइन का रास्ता खुलवा दूंगा, कुछ नहीं किया। सरासर आश्वासन, झूठा आश्वासन पब्लिक को वोट के टाइम पे यूज करते हैं, उसके बाद नहीं आते ये लोग। आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम गुरचंद सिंह बिल्ला है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप जैसे अमरजीत जी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का रुझान, किस तरह का माहौल बन रहा है क्षेत्र में? जी, यहाँ का क्षेत्र का माहौल बहुत अच्छा है और जीत के ही दिखाएंगे हम। सर, जिस तरह आप घूम रहे हैं, पद यात्राएँ कर रहे हैं, कहाँ पद यात्रा आप कहाँ कर चुके हैं? पद यात्राएँ तो देखो जी, हम सारे अपने जितना भी हमारा वार्ड है, हम सब जगह पद यात्राएँ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अब की बार
ऐसे कैंडिडेट को वोट मत देना जो दबंग हो और जो लोगों का कोरोना में जिसने लोगों का पेट काटा है, जिसने राशन बेचा है, ऐसे लोगों को वोट मत देना और अपना वोट एक अच्छे व्यक्ति को ही देना। इस वजह से एक आज़ाद उम्मीदवार मैं अमरजीत सिंह आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपना कीमती वोट मुझे दे करके इस बार विजयी बनाएं और मैं आपको आश्वासन देता हूं अब की बार मैं विजयी होता हूं तो हमारा वार्ड नंबर 140 पूरी दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान का नंबर 1 वार्ड और सबसे साफ़ सुथरा स्वच्छ वार्ड कहलाएगा। फिर पूरी वार्ड की बुद्धनगर की जनता है, आइए उनके कुछ विचार लेते हैं और आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए पहले। सर विक्की गहलोत। सर एमसीडी चुनाव को लेके जो माहौल बना हुआ है, इस बार आप किसको वोट करने जा रहे हैं? सर एमसीडी चुनाव में हम चाहते हैं कि किसी अच्छे और बढ़िया इंसान को ही वोट करें, क्योंकि हम 15 सालों से तो बीजेपी के कैंडिडेट से परेशान हैं। 15 सालों से उन्होंने कोई काम नहीं किया है और पिछले इन सालों से इन्होंने आम आदमी पार्टी ने ये बोला था कि रेलवे लाइन के पुल हैं, वहाँ हमारी माता बहनें काम करने जाती है, हम भी जाते हैं। पहले हमारा कोई किराया नहीं लगता था, अब यहाँ से हम किराया खर्च करके पैसे लगे तब जाना पड़ता है। पहले हम यहाँ से पैदल निकल जाते थे। वो पुल रास्ता उन्होंने बंद करा दिया, यहाँ से पुल बंद करा दिया है। तो उससे कब से बनी हो सर ये पुल? ये सर पुल की कम से कम आज ये कोरोना टाइम से सर 2020 से। तो क्या बदलाव होगा सर अगर जीतते हैं अमरजीत सिंह बबलू जी? अमरजीत सिंह बबलू भाई के जीतने से बदलाव ही बदलाव होएगा सर, क्योंकि हमने खुद भाई खड़ा नहीं होने चाह रहे थे, हमने खुद प्रेशर दिया भाई को कि भाई हम कुछ नया चेहरा लेके आने जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ की सारी जनता ने ये फैसला लिया है कि बबलू भाई को जिताएं, क्योंकि आधी रात को भी कोई भी भाई इनके पास जाता है तो आधी रात को उठ के साथ चलते हैं। तो जो समाज सेवी का आदमी है हम उसको जिताएंगे, किसी भी पार्टी वाले बंदे को नहीं जिताएंगे हम। आप क्या कहेंगे, आप बताइए नाम अपना। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। तो इस बार आप भी वोट करेंगे सर? बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हर बार वोट करते हैं आप, इस बार किसको वोट कर रहे हैं? इस बार मैं अपने निर्दलीय से जो अपना हेलीकॉप्टर से बबलू भाई अमरजीत खड़े हैं उनको सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि युवा है और पढ़े लिखे इंसान है, अच्छा काम जो वादे कर रहे हैं वो करते भी है। और वैसे ही इलेक्शन तो पहली बार लड़ रहे हैं, पहले भी समाज सेवी बहुत ज़्यादा है। सबका सुधार पार्क का भी अपने हाथों से खुद करते हैं मेंटेन, तो जो हमने देखा है इसको, इसलिए सपोर्ट इनके साथ ही हमारा पूरा समर्थन। प्रेशर बनाया कि भाई आप निर्दलीय खड़े हो, निर्दलीय ही जीत के इनको दिखाते हैं, क्योंकि जनता के वोट में पावर है। जी बिल्कुल है, ना कोई लालच है ना कुछ, सिर्फ हम काम चाहते हैं। एक तो यहाँ से पुल से इतना परेशान हो चुके हैं, पुल और रेलवे के यहाँ से रास्ता था तो सारी माता बहनें सब स्कूल के बच्चे परेशान हैं। सड़कें भी ऐसी, चलो बड़ा आदमी तो चलो बस का किराया लगा के चला जाता है, बच्चे पहले बच्चे भी यहाँ पर सरकारी स्कूल है, यहाँ पे प्राइवेट भी है, वहाँ जाते थे बच्चे, वो बच्चे भी परेशान हो चुके हैं। तो हम इसलिए यहाँ बदलाव चाहते हैं बिल्कुल। पहले कांग्रेस का भी यहाँ पे पार्षद रह चुका है और विधायक भी रह चुका है, बीजेपी का भी विधायक रह चुका है, उसके पार्षद पिछले 15 सालों से है। अब 2020 से अब 8 सालों से MLA आम आदमी पार्टी का है और 2020 से पुल और ये रस्ते गेट बंद हो गया रेलवे लाइन का। आज हम अपनी जेबों से किराया खर्च करना पड़ रहा है हमें, नहीं तो रेलवे पार करते हम पैदल जाते थे, कोई किराया नहीं कोई कुछ नहीं। तो हम इन सबसे परेशान हो चुके हैं। तो हम अपने बड़े भाई को ही जिताना चाहते हैं, क्योंकि ईमानदार और समाज सेवी इंसान है।